एक ठंडी सन्नाटे भरी रात थी। दिसंबर 1980 का अंतिम हफ्ता। जगह इंग्लैंड का रहस्यमयी और घना जंगल रेंडलसेम फॉरेस्ट। एक ऐसी जगह जहां एक ऐसी घटना घटी जिसने ब्रिटिश इतिहास की सबसे रहस्यमयी कहानियों में जगह बना ली। उस रात ब्रिटिश और अमेरिकी वायुसेना के प्रशिक्षित सैनिकों ने जंगल के भीतर अजीब सी चमकदार रोशनी देखी। उन्हें लगा कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन जब वो उस दिशा में गए, उन्होंने देखा एक तिपाई पर खड़ा हुआ चमकता हुआ धातु का अज्ञात वस्तु, जैसे कोई एलियन यान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सैनिक ने जब उस यान को छुआ तब उसे झटका लगा और उसके मस्तिष्क में बाइनरी कोड यानी शून्य और एक की एक लंबी श्रृंखला खुद ब खुद उतर गई। क्या आपने कभी सुना है कि कोई यान इंसान के दिमाग में कोड डाल दे? इस घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, गवाही, रडार रिकॉर्ड्स और यहां तक कि हाइप्नोटिक रिग्रेशन तक मौजूद है। और यही कारण है कि इस रहस्यमयी घटना को कहा जाता है ब्रिटेन का रोसवेल, द रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट। क्या ये वाकई एलियंस की यात्रा थी या कोई फ्यूचर टाइम ट्रैवलर? चलिए आज इस पूरे रहस्य से पर्दा हटाते हैं, तथ्यों के साथ, गवाहों की जुबानी और सरकार की चुप्पी के पीछे छिपे सच के साथ। रेंडलशम फॉरेस्ट इंग्लैंड के सफोक इलाके में स्थित है। यह इलाका जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी। यहां दो मुख्य एयरबेस थे। एक RAF वुडब्रिज, 2 RAF बेंट वाटर्स। इन दोनों बेसों का नियंत्रण उस समय अमेरिकी वायुसेना USAF के पास था, क्योंकि ये दौर था कोल्ड वॉर का, जब अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से गुप्त हथियारों और तकनीक में होड़ कर रहे थे। 24 दिसंबर 1980 की रात बेस पर तैनात सैनिकों ने देखा कि जंगल के भीतर कुछ तेज चमकदार रोशनियां दिख रही हैं। उन्हें लगा कि शायद कोई विमान क्रैश हुआ है। एक पेट्रोलिंग टीम तुरंत उस दिशा में रवाना की गई, लेकिन जब वो उस स्थान पर पहुंचे, वहां उन्हें मिला एक रहस्यमयी त्रिकोणीय आकार का चमकता हुआ उड़नयान। वह न तो जमीन से पूरी तरह टिका हुआ था और न ही हवा में, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से थोड़ा ऊपर मंडरा रहा था। इस घटना के मुख्य गवाह बने सार्जेंट जिम पेनिस्टन, जो उस समय US एयरफोर्स के अनुभवी अफसर थे। जब वो उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे, उन्होंने उसे करीब से देखा और उसका विवरण कुछ इस प्रकार दिया। उसका आकार एक छोटी कार जैसा था। उसकी सतह कांच जैसी, चमकदार और बिल्कुल चिकनी थी। कोई बोल्ट, दरवाजा या जॉइंट्स नहीं थे, जैसे एक ही टुकड़े में बना हो। उस पर अजीब से हायरोग्लिफ जैसे चमकते चिन्ह थे। जिम ने साहस करके उस यान को छुआ और उसी पल उसे एक हल्का करंट जैसा झटका महसूस हुआ। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब वह बेस पर लौटने के बाद भी अपने दिमाग में एक बाइनरी कोड फ्लैश होता महसूस करता रहा। उसने अगले दिन अपने नोटबुक में उन सारे कोड्स और सिंबल्स को लिखा। करीब 30 साल बाद 2010 में एक कोड एक्सपर्ट ने उन कोड्स को डिकोड किया और जो निकला वो होश उड़ाने वाला था। उन कोड्स में 7 विशेष स्थानों के GPS कोऑर्डिनेट्स थे। गीजा के पिरामिड, मिस्र, नाज़का रेखाएं, फ्याज पेरू, सेडोना वॉटेक्स, अमेरिका, ताइशान, चीन, अपोलो मंदिर, यूनान और सबसे रहस्यमयी हाई ब्राजील, एक डूबी हुई पौराणिक द्वीप जिसका जिक्र केवल लोक कथाओं में आता है। क्या ये कोऑर्डिनेट्स किसी एलियन नक्शे के हिस्से थे या ये धरती के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्थलों का कनेक्शन? 26 दिसंबर 1980, इस घटना के 2 दिन बाद लेफ्टिनेंट कॉलोनल चार्ल्स हल्ट खुद एक टीम के साथ मौके पर गए। उन्होंने उस दौरान एक ऑडियो टेप रिकॉर्डर को ऑन रखा जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई और आज भी ये टेप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कैसे उनकी टीम रेडिएशन डिटेक्टर से माप ले रही है, कैसे एक के बाद एक 3 रोशनी जंगल के भीतर चमकती दिखती है और अचानक एक रोशनी आकाश में ऊपर उड़कर एक लाल बीम जमीन पर गिराती है। कर्नल हॉल्ट ने घटना के बाद एक आधिकारिक रिपोर्ट तैयार की जिसे आज हम हॉल्ट मेमो के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि जमीन पर 3 त्रिकोणीय गड्ढे पाए गए। रेडिएशन लेवल सामान्य से कहीं ज्यादा था। पेड़ों की ऊपरी टहनियां जल चुकी थीं
लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस रिपोर्ट को कोई राष्ट्रीय खतरा नहीं बताकर नजरअंदाज कर दिया। आधिकारिक ऑडियो टेप जो सामने आया वो 18 मिनट का था, लेकिन हॉल्ट ने खुद कहा था कि उसकी रिकॉर्डिंग 28 मिनट लंबी थी। तो क्या कुछ हिस्सा जानबूझकर हटा दिया गया? यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने केस को बंद कर दिया, पर जनता ने आज भी इसे ब्रिटेन का रोसवेल कहना नहीं छोड़ा। घटना के कई सालों बाद जिम पेनिस्टन और जॉन बरोग्स ने हिप्नोटिक रिग्रेशन, हिप्नोसिस के जरिए स्मृति पुनरुद्धार कराया। इस प्रक्रिया में उन्होंने बताया कि वो यान एलियन नहीं, बल्कि मानव जाति के भविष्य के लोग चला रहे थे। उनका मिशन था मानवता की उन्नति को सुनिश्चित करना। उन्हें यह भी बताया गया कि यह तकनीक वर्ष 8100 की है थ्योरी जन्मी, कि भविष्य के लोग समय यात्रा करके हमारे अतीत में आए थे ताकि मानव जाति के विकास और संभावित विनाश को समझ सकें। जब यूएफओ रिसर्चर ने ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय MOD से जानकारी मांगी तो जवाब मिला, हम यूएफओ में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन बाद में एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई जिसे कहा गया प्रोजेक्ट कॉन्डिगन। इस रिपोर्ट में लिखा था कुछ यूएफओ साइटिंग्स असली हो सकती हैं और ये संभवतः ऐसे वायुमंडलीय प्लाज्मा घटनाएं हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया है। इसके बाद जॉन बरोग्स ने अमेरिकी सरकार पर मुकदमा किया क्योंकि उस घटना के बाद उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा था। कोर्ट में केस जीतकर उसने साबित किया कि सरकार मानती है कोई गोपनीय घटना घटी थी जो सैनिकों के शरीर और मन को प्रभावित कर गई। तो सवाल यह उठता है, क्या यह घटना सच में एलियन संपर्क थी, या यह कोई अत्याधुनिक सीक्रेट हथियार परीक्षण था, या फिर मानवता का भविष्य खुद अपनी जड़ों को समझने लौटा था? 40 से अधिक वर्षों के बाद भी यह घटना आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। सरकारी चुप्पी, सैन्य गवाहों की सच्चाई और दिमाग में उतरते कोट्स, ये सब मिलकर इसे केवल एक यूएफओ साइटिंग नहीं बल्कि एक अंतरिक्षीय रहस्य बना देते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और इतिहास को जानें।